हेलो। जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। दोस्तों, आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का जो भी एग्जाम्पल का सवाल है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग बारीक तरीका से समझेंगे। इसके बाद अगर हम लोग एक्सरसाइज का सवाल अगर बनाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा, उसमें जो है ज्यादा उसको जो है कुछ भी समस्या नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। तो आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं। देखिए 5.2 में हम लोग को पढ़ना है अंतिम पद निकालना। देखिए किस तरह से यहाँ पे कुछ दिया रहेगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए आप देखिए इस तरह से, जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया रहेगा कुछ भी चीज। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि एपी जो होता है पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा का को A2, इस तरह से A3, A4, A5, इसी तरह से आगे बढ़ जाता है। एपी इसी फॉर्म में होती है, A1, A2, A3, A4, A5, इसी डॉट डॉट कर करके और लास्ट में होता है AN। AN का मतलब अंतिम पद, इसका केवा पद है हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे AN इस रूप में जो है किसी भी एपी होती है। तो हम लोग इसको देखने के लिए हम लोग एक तरीका हम लोग पहले भी समझ चुके हैं जब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे कि हम लोग अगर A1 को लिखना है तो A1 को हम लोग A लिख सकते हैं। इस तरह से अगर A2 को लिखना बाबू तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस A गोडी। A3 को लिखना है तो A3 लिख सकते हैं A प्लस 2D। A4 अगर लिखना चाहते हैं तो A प्लस 3D। कहने का मतलब है एगो यहाँ पे A लिखते हैं, एगो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे एगो A लिखते हैं, एक कम करके 3D लिखते हैं। जिस मान लो 4 है तो यहाँ पे 3D लिखे, इससे यहाँ पे अगर A5 रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 4D। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी है जमा पद एक घटा करके D लगा देते हैं, इस फॉर्म होता है। इसी प्रकार अगर लिखना चाहेंगे बाबू, यहाँ पे हमको 1 पता था, 2 पता था, 3 था, 4 था, 5 था, तब हम लोग इस रूप में लिखते, लेकिन हमको पता नहीं है। मान लो कि अगर AN है, AN कहने का मतलब कौन सा पद है हमको पता नहीं, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस, देखो यहाँ पे बाबू यहाँ पे जो है 4D यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे का एकरा में से एक घटा के लिखा गया है। कहने का मतलब A प्लस N माइनस 1 और इंटू D। ये तुम्हारा एक नया फॉर्मूला बन गया अंतिम पद के लिए। जस्ट देखिए फिर समझिए आप, यहाँ पे देखो A5 है तो यहाँ लिखे हैं A प्लस 4D। 4D करने का मतलब ई 5 में से एक घटा के। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए A4 है, 4 में से यहाँ पे 3D लिखे हैं तो 4 में से एक कम करके लिखे हैं। 3 है, 3 से एक कम करके लिखे हैं D। 2 है तो एक कम करके लिखे हैं। इस तरह से यहाँ पे N है तो N में से एक कम करके और D लगा दिए। इस प्रकार AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। इसलिए हम लोग यह जो है अंतिम पद के लिए सूत्र होता है। अंतिम पद अगर निकालना है, केवा पद है, उसको निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल एक और हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखिए ट्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जैसे मान लें कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 कर करके यहाँ पे जो है 18 है। अब तुमको पूछ दिया कि जो है यह 18 जो है कौन सा पद 18 है, पूछ दिया कि यह जो 18 यहाँ पे दिया गया है कौन सा पद है। तो इस स्थिति में मान लें कि ANवा पद 18 है, AN बराबर 18 मान लेंगे। मान लें क्या कि ANवा पद मतलब Nवा पद 18 मतलब अंतिम पद 18, कोई पद हमको पता नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे N मान लिया। अब इसके लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि जो भी शुरुआती में दिया रहता है A का मान, ये सूत्र लगा दो। क्या था सूत्र, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितना जाएगा 18। बारीक से समझिए, इसमें अगर समझ नहीं आया तो एक और हम एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, लेकिन आप लोग समझ के ही जाइएगा। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो A शुरुआती वाला को A बोलते हैं, A का मान कितना लगेगा 2। N का मान हमको N का मान पता नहीं क्यों पता से, इसलिए हम लोग N का N लिखेंगे, माइनस माइनस 1 का 1। D का मान D हम लोग अगला फिर लग रहा है, 4 में से 2 घटाए कितना बचेगा 2, इसलिए D का स्थान पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 18। 2 से गुना करें 2N हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे प्लस 2 है, ये था पहले से, बराबर कितना हो जाएगा 18। ये 2 प्लस में ही माइनस में खत्म हो जाएगा, N बराबर करेंगे तो 18
यहाँ पर ये दो जो है गुना में इधर के भागा में जाएगा, काटेंगे तो कितना जाएगा 9, यानी n का स्थान पे कितना आ गया 9। यानी कहने का मतलब जो है यह जो 18 है जी नावा पद है, यह जो 18 निकल के आया है, यह कौन सा पद निकल के आया है, नावा पद निकल के आया है। तो इसी तरह से हम लोग को सवाल पूछता है। आइए हम लोग बारीक से समझते हैं और तुम्हारा एग्जाम्पल के सवाल के साथ हम लोग देखते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए एन बराबर सूत्र होता है, यह जो है अंतिम पद के लिए होता है, यह जो है अंतिम पद के लिए यह फॉर्मूला निकल के आती है आप लोग को। तो यह जो है सूत्र आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अंतिम पद निकालना है, अगर एनवा पद निकालना है, कौन सा पद आपको पता नहीं तो कौन सा निकालना, इसलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग इसके आधार पर हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है बुक का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 3 का है, एग्जाम्पल 3 का। देखिए एपी दिया हुआ है 2 है 7 है 12 है डॉट डॉट का 10वां पद क्या ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या होगा ये हमको बताना है। यहाँ पे 10वां पद क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग जो है कौन सा पद निकालना है उसलिए आराम से खाली सूत्र लिख देंगे और सूत्र लिख करके उसको हम लोग बैठा देंगे और आंसर हम लोग को अंतिम निकल के आ जाएगा। इस यहाँ पे बनाने के दो तरीका बाबू। 10वां पद का बाबू देखो पहला पद को हम लोग इसे A1 बोलते हैं, दूसरा का पद को A2 बोलते हैं, तीसरा का पद को A3 बोलते हैं, चौथा पद को A4 बोलते हैं। इस तरह से 10वां पद बोले, 10वां पद को भी क्या बोल सकते हैं, A10 नहीं बोल सकते। A10 सूत्र क्या था, A प्लस 1 घटा के D लिख देते हैं, A प्लस 9D। मान लो कि A चौथा पद बोलता है तो A प्लस 3D। 3D कैसे लिखे, मतलब यहाँ पे 4 है तो 1 कम कर D लिखते हैं, यहाँ 10 है तो 1 कम कर D लिख दे रहे हैं बस। यहाँ पे अगर इसे मान लो कि 25 रहेगा ना तो बस कुछ नहीं करेंगे, A लिखेंगे, यहाँ 25 है ना 1 कम कर लिख देंगे 24D। इस तरह से हम लोग इसको लगा दे रहे हैं। 10वां पद पूछ लिया, 10वां पद हम लिख सकते हैं A10 और ये 10 बराबर इस लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग को ज्यादा कुछ झंझट करने की जरूरी नहीं। पहले हम लोग देखते हैं शुरुआती में कितना दिया है, 2 दिया है तो A का मान कितना जाएगा 2। डी बराबर निकलता है, डी बराबर मतलब अगला पद में से पिछला पद। डी का हम लोग सूत्र जानते हैं A2 माइनस A1। A2 करने के मतलब अगला में से पिछला घटाता है। अगला पद कितना जी, देखो यहाँ पे अगला पद 7 है, 7 में से अगर जो है पिछला 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। तुम्हारा डी का मान आ गया कितना, डी का मान आ गया 5। अब देखो हम लोग को 10वां पद, 10वां पद को हम लिख सकते हैं A10। A10 बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि A प्लस 9D लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 से 1 कम कर लीजिए। अब देखो मान रख दो, A का मान कितना है 2 है, 2 रखो प्लस 9 का 9। डी का मान कितना है जी 5 है, 5 रखो। 2 का 2 9 पचे कितना जाएगा 45। अब जोड़ देंगे कितना जाएगा, A10 बराबर 45 2 47। ये तुम्हारा जाएगा आंसर। इन 10वां पद कितना निकल के आ जाएगा 47 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक तो तरीका ऐसा है, एक तरीका जो हम लोग अभी AN का सूत्र लगा के पढ़े उससे हम लोग बना सकते हैं। उससे कैसे बना सकते हैं, देखिए उससे के लिए भी बनाने के लिए तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे जो है सेकेंड मेथड हम लोग AN, हम लोग यहाँ पे हम लोग A बराबर निकाल चुके हैं 2 है, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। डी का भी मान निकाल चुके हैं 5, डी का भी मान निकाल चुके हैं 5। अब देखो 10वां पद निकालना, 10वां पद मतलब N बराबर दे दिया 10। 10वां पद करने का मतलब N बराबर कितना दिया है 10। अब AN का सूत्र लगा दो, AN का सूत्र क्या आता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बस रख दो, वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। A का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे प्लस का प्लस, N का मान 10 है 10 लिखेंगे माइनस 1 का 1 और D का मान कितना जी 5 है 5 लिखेंगे। 2 का 2 प्लस का प्लस 10 में से 1 तो 9 और गुने 5। 2 का 2 प्लस 9 50 जाएगा कितना 45 और 50 जोड़ेंगे कितना जाएगा 47। तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। देखिए इस तरह से बना तो 27 है, इस तरह से बना 47 है। आप लोग को जो इच्छा होगा डायरेक्ट, अगर ऐसे भी बनाने का मन होगा तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बनाना होगा तो ऐसे भी बन सकता है। इस तरह से अगर सवाल में आपको बोल दे कि यहाँ पे 10वां पद बोल, इसमें मान लो कि अगर बोल दे कि जो 30वां पद निकालो, 30वां पद निकालो, 30वां पद के लिए A प्लस कुछ नहीं, 30वां पद में बोल रहे 29D लिख देंगे बस। A का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे, 29 का 29 है, D का मान कितना है 5 है। 2 का 2 प्लस का प्लस 9 5 45 5 5 10 10 14, इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा 147। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। केवा भी पद बोले बस कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे A और प्लस जेवा पद बोले एक घटा कर किस तरह हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसा का फॉर्मूला लगा देंगे, हम लोग आसानी से लिख लेंगे। तो आप लोग इसको जो है आसानी से जरूर समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसका आप छाप लीजिए। देखिए 21 18 15 का कौन सा पद -81,
कौन सा पद है, तो मान लें कि एनवा पद है। एनवा पद कहने का मतलब ए एन, उसको मानेंगे इस तरह से, देखिए लिखेंगे माना कि एनवा पद -81 है। एनवा पद कहने का मतलब आप लोग देखिए ध्यान से, पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरा का पद बोलते हैं A2 बोलेंगे, तीसरा का पद तो A3 बोलेंगे। एनवा पद क्या एन नहीं बोल सकते, पहला पद को A1 बोल सकते हैं, दूसरा का को A2 बोल सकते हैं, तीसरा का को A3, तो एनवा पद को AN नहीं बोल सकते हैं जी, तो हाँ बोल सकते हैं। तो एन हम लोग मान लेंगे कि कितना AN बराबर कितना है जी -81। अब देखिए AN का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, AN का फॉर्मूला भी तुरंत देखे थे, क्या होता है A + N - 1 अब इंटू डी, अब बराबर कितना जाएगा 81 जाएगा। हाँ माइनस में 81 है तो -81। देखिए मेरे भाई यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है A बराबर कितना दिया है जी 21। डी बराबर, डी कहने का मतलब अगला में से पिछला, अगला है 18, 18 में से अगर 21 घटाएं कितना बचेगा -3 बचेगा, जाहिर सी बात है लिख देंगे 18 - 21 बराबर कर देंगे कितना -3। तुम्हारा डी का मान कितना जाएगा -3, बस इसमें पुट करना है आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है जी 21 है, 21 लिख दो 21। एन का मान नहीं पता, इसे तो हम लोग माने एन वापस है, एन रखो -1 का 1, डी का मान कितना -3 बराबर कितना जाएगा -81। बस इसको हल कर दो, 21 का 21 लिखो। बाबू देखो यहाँ पे प्लस ये माइनस है, ये प्लस में, प्लस माइनस का जाएगा -3 से अगर एन में करेंगे कितना जाएगा 3n, यह माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 में 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा -81। देखिए इस तरह से हम क्या किए यहाँ पे -3 से एक बार n के साथ गुना किए, n जो है प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 से n में करेंगे तो 3n हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखो -1 है, -1 से अगर -3 के साथ गुना करें तो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 1 में गुना करें क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। अब बराबर -81 था, -81 लिख दिए। अब देखो जो भी 81 और 21 है, अब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, -3n बराबर कितना हो जाएगा -81, -3n का 3n बराबर -81 का 81, ई प्लस में 24 है बराबर के जाकर माइनस में 24 हो जाएगा। बस देखिए यहाँ से -3n का -3n बराबर के बराबर, बाबू देखो 81 भी माइनस में है और 24 भी माइनस में है, क्या करेंगे दोनों आपस में जुड़ जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस नहीं रह जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा जी, और जो है 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ए माइनस है, ए माइनस खत्म, एन बराबर करेंगे 105 बचेगा इधर, ये प्लस में इधर आकर अरे गुना में है, ये यहाँ पे आके भागा में आ जाएगा। एन बराबर करेंगे 3 से करेंगे 3 3 9, और जो है 3 बचे 15, एन का मान कितना जाएगा 35 ले देंगे, अतः 35वां पद -81 होगा। बस यही तुम्हारा का है आंसर। इतना आसान सवाल है, आप इतना बिल्कुल आसान सवाल। इस तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग को दिया था कौन सा पद 81 है, तो हम लोग क्या किए, मान लिए कि एनवा पद 81, क्योंकि हमको पता नहीं था कौन सा पद 81, इसलिए हम लोग मान लिए कि एनवा पद 81, हम लोग एन का सूत्र लगा दिए, और इस तरह से हम लोग हल किए, हम लोग को अंतिम में जो है 35वां पद निकल के आ गया। इस तरह से आप लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए बाबू अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5, देखिए ध्यान से बिल्कुल बारीक से देखिए। एपी में निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। एपी के रूप में लिखना है, जिसका तीसरा पद भी दे दिया है और 5वां पद दे दिया। देखिए तीसरा पद कहने का मतलब A3 बराबर कितना है जी 5, तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। तीसरा पद को लिख सकते हैं A3 बराबर 5, और 7वां पद को लिख सकते हैं A7 बराबर 9। अब देखिए यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी तुरंत जस्ट बताते हैं कि A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, क्योंकि एक कम करके D के रूप में हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं। बराबर 5 दिया है, 5 लिख देंगे, या इसको मान लेंगे समीकरण 1। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं जी बाबू बता तो, A + 7 है ना, तो यहाँ पे 6D लिखेंगे, बराबर कितना जाएगा 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2। आप याद कर लीजिए चैप्टर जो है हम लोग जो है द्विघात समीकरण जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वहाँ पे हम लोग जो है 2 समीकरण को हल करना बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझे थे। वहाँ से हम लोग जो है सीख जाएंगे इसको। हम लोग क्या करते हैं जी, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करके और A और D का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे ना, हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर रहे हैं। समीकरण
1 से 2 को घटाने पर। देखो बाबू क्या कर रहे हैं, समीकरण का जी a प्लस 2d है बराबर 5 है। समीकरण 2 क्या है जी, a प्लस 6d है बराबर कितना है 9 है। ये घटाते हैं तो घटाने में साइन चेंज होता है, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ई लस ई खत्म। ए से ये घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 6d में से ये कटेगा, माइनस 4d बचेगा इधर बराबर, इधर कितना बचेगा जी माइनस, इधर भी 9 में से अगर 5 को अगर खत्म हो जाएगा माइनस 4 बचेगा, इसे ही खत्म। और डी बराबर कितना हो जाएगा 4, अब बटा 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म। यहाँ डी का मान कितना आ गया जी, डी का मान 1 आ गया। अब डी का मान कोई समीकरण में रखो, ए का मान निकल के आ जाएगा, लिख देंगे। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या, 1 में रख दो। 1 क्या देखो तो बाबू यहाँ पे a प्लस 2d है, ए का ए लिखेंगे और प्लस 2d लिखेंगे बराबर कितना है 5 है। a का मान कितना नहीं पता है, ए का ए लिख देंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2 लिखेंगे। बाबू देखो डी का मान 1 है, 1 लिख दो बराबर कितना जाएगा 5 हो जाएगा। देखो इधर ए का ए, बाबू देखो 2 गुने 1 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना है 5। ए बराबर करना चाहेंगे तो 5 प्लस में इधर आकर माइनस 2 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ए का भी मान आ गया 3 और डी का भी मान कितना आ गया 1 आ गया। हम लोग एपी के रूप में लिखना है, बस आराम से लिख दो। शुरुआती वाला कितना लिखेंगे, अब देखो एपी के रूप में A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है, इसी करे करे जाता है। तो ए का मान कितना है 3 लिखेंगे। अब A2 में बस खाली डी को जोड़ने चलेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एपी के रूप में आ गया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से इसको जरूर समझोगे। चलिए इसका अगला सवाल की ओर देखते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? अब है तो क्यों? देखो बाबू इस तरह से हम लोग सवाल बनाने के लिए हम लोग मान लें कि जो है कोई एनवा पद जो है 301 है। अगर एन का मान अगर धनात्मक पूर्णांक में आता है तो हम लोग बोले हैं कि यह जो है बोले सही है। अगर एन का मान अगर कोई भीड़ में अगर आ जाता है तो हम लोग बोले हैं कि यह जो है कोई सा मान सही नहीं हो सकता। देखो हम लोग इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, मान लेंगे कि एनवा पद, पहले लिख लो ए बराबर कितना, लिख लो ए बराबर कितना है 5 है, डी बराबर कितना है, अगला पीछे घटा देगा, 11 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा जी 6 बचेगा। कौन सा पद 301 है? तो मान लेंगे कि माना कि एनवा पद है, एनवा पद 301। अब देखो अभी माने है, अभी है, पूछ ले कि है कि नहीं, वही पूछ ले। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे माने हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग इसको आराम से इसका लिए फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग ए एन बराबर कितना लिखेंगे 301। ए एन का सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना जाएगा 301। अब क्या करेंगे, बस हम लोग इसमें देखो वैल्यू को हम लोग रखेंगे। अब आगे हम लोग इसको हल करते चलेंगे। ए का मान कितना है 5 है, 5 रख देंगे, प्लस एन का मान हमको जो है पत्ते नहीं, एनवा पद 3 से मैंने एन का मान हमको पता नहीं, एन का एन रखो, माइनस माइनस 1 का 1। डी का मान कितना 6 है, 6 रखो बराबर क्या 301 का 301। बस 5 का 5 प्लस का प्लस, 6 से एन गुना कर 6 हो जाएगा, माइनस 6 से 1 में करेगा तो 6 हो जाएगा बराबर कितना 301। बस इसको आगे हल करो। बाबू देखो यहाँ पे 5 है, प्लस में ये वाला माइनस में घट के जो है यहाँ पे 6 एन का 6 एन बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे जो है 301 हो जाएगा। 6 एन का 6 एन बराबर 301 का 301 प्लस में, अरे माइनस में इधर आकर प्लस में जाएगा 1, यहाँ पे 6 एन बराबर करेंगे तो 300 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर एन बराबर करना चाहेंगे तो 302 का 2 बटा यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको अगर काटना चाहेंगे तो यह जो है रियली पूर्ण रूप से कट नहीं पाएगा। अब जब नहीं कट पाएगा तो हम लोग यहाँ पे एन का जो मान आया है भिन्नात्मक मान आया, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एन का भिन्नात्मक मान है, भिन्नात्मक मान है। अगर होने के लिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यह जो है अगर होता ना कब, जब यह धनात्मक मतलब पूरा धन में पूरा संख्या था। पूरा संख्या मतलब संख्या रखा उसको आसानी से लिख सकते। जैसे मान लो 1 पूरा है, 2 पूरा है, इस तरह से 3 पूरा है, ऐसे 4 पूरा है। तो इस तरह से अगर पूरा कोई संख्या अगर आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि वही है। तो यहाँ पे भिन्न में आने के कारण बोले हैं कि यह जो है कोई भी पद 301 नहीं होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।
उम्मीद है आप इसको आसान तरीके से जरूर देखेंगे। चलिए इसका अगला सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके आधार पर एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल आता है। सेम टू सेम इसी पैटर्न के आधार पर सवाल आती है। देखो यहाँ पे सवाल है 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित। पहले हम लोग समझेंगे कि 2 अंक वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है और वह 2 अंक वाला संख्या जो है प्रारंभ होकर कहाँ तक अंतिम में जाता है। तो हम लोग जो है देखो बाबू 2 अंक वाली संख्या जैसे हम लोग लिखेंगे 1 2 लिखेंगे सब 1 अंक है, लेकिन 2 अंक के हम लोग प्रारंभ होता है 10 से। 10 11 12 13 14 इस तरह से करे करे जो है अंतिम में यहाँ पे 99 तक जाता है। अगर 100 यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे ही 100 लिखते हैं यहाँ पे 3 अंक होते हैं, इसलिए हम लोग बोले खाली 2 अंक वाला। 2 अंक वाला करने का मतलब 10 से प्रारंभ हुआ अब अंतिम जाता है 99 तक। लेकिन एक कंडीशन और बोल रहे हैं कि हमको जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 3 से कटने वाला चाहिए। देखो वो 3 से कटने वाला 10 कटेगा नहीं कटेगा, इसमें नहीं लेंगे। 11 कटेगा क्या नहीं लगेगा, 12 कटेगा तो हाँ बिल्कुल कटेगा, यानी हम लोग जो है 12 से उठाएंगे। जब एक 12 हो जाएगा इसके बाद 3 3 जोड़ के चलेंगे, 12 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, इस तरह से एक 18 हो जाएगा। ऐसे ही करे करे जो है अंतिम हम लोग इसको 3 से भाग लगा देखो लगेगा कि नहीं 33 कर जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ भी अंतिम पद यही 99 हो जाएगा, यानी हम लोग को एपी के रूप में यू ला हो गया। अब इसको हम लोग देखना है कि जो 12 है 15 है 18 है, इसे डॉट डॉट करे करे अंतिम 99 तक गया है। अब हम लोग देखेंगे कि के गो पद टोटल हुआ, तो हम लोग इस से निकालने के लिए हम अंतिम पद देखते हैं। अंतिम पद कितना है 99 है। अब अंतिम पद को बोलते हैं एनवा पद, यानी ए एन बराबर लिख देंगे 99। अब देखो यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगा दे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना देगा 99। ए का मान शुरू वाला को हम लोग ए बोलते हैं, शुरू वाला कितना जी 12 लिख देंगे, प्लस एन का नहीं पता नहीं लिखेंगे। डी का मान, डी का मतलब जो है सब में जो है 3 3 का डिफरेंट है, उसी को तो डी बोलते हैं, अगला में से पिछला घटाते हैं। सब में जो है 3 3 का डिफरेंट है, इसलिए डी का मान कितना जाएगा 3 बराबर कितना 99। बस इसको हल करो, 12 का 12 प्लस का प्लस 3 से अगर एन में करेंगे तो 3 एन हो जाएगा, माइनस 3 से अगर 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर कितना है 99 हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे 12 में से अगर 3 को घटाएंगे तो खाली 9 बचेगा, अब प्लस यहाँ पे 3 एन हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 99। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अब देखो बाबू यहाँ पे 3 एन का 3 लिखेंगे बराबर बराबर 99 का 99, प्लस में 9 इधर का माइनस में 9 हो जाएगा। और 3 बराबर करेंगे तो इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो 90 बचेगा। एन बराबर करेंगे तो 90, यहाँ पे 3 गुना में इधर के भागा में जाएगी, एन बराबर कितना 3 से कट के कितना कट जाएगा 30 बार में। ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर जो है टोटल जो है 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या होता है टोटल उसकी जो है 2 अंक वाला जो है 30 गो है, इसके अलावा नहीं है। इसलिए आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला सवाल की ओर अब बढ़ते हैं, इसको बता लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, AP 10 7 4 डॉट डॉट करके -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे देखो बाबू हम लोग इधर से इधर ला पद गिन के निकालते, जैसे मतलब 1 2 3 इस तरह से हम निकालते, लेकिन आपने बोले ना कि इधर से मतलब उल्टे से गिनेंगे। पहला पद ये हो जाएगा, इस तरह से करे करे जो है 11वां पद क्या कौन सा होगा ये हमको निकालना है। तो इसके लिए जो है बस एक सूत्र बस वही होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है, ए एन बराबर सूत्र होता है क्या एल माइनस एन माइनस 1 अब इंटू डी। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा कि यह सूत्र जो है इधर से इधर की ओर मतलब उल्टी, इधर से इधर नहीं उल्टी इधर से इधर की ओर कौन सा पद निकालना है उसके लिए यह फॉर्मूला होता है। बस कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया अब आपको क्या ए का मान कितना है, एक एल के हम ए का मान की जरूरत है ही नहीं तो हम लोग नहीं लिखे, बस यहाँ पे एल का मान, एल का मतलब अंतिम मान कितना -62 है। यहाँ पे ए का ए लिखेंगे, हम लोग 11वां पद निकालना है, 3 के स्थान पर 11 लिख दो, बराबर बराबर लिखो। एल का मान कितना -62 है, बस -62। एल का मतलब लास्ट डिजिट लास्ट पद, तो लास्ट पद कितना -62 लिख दो, माइनस का माइनस, और एन का मान 11 -1 और डी का मान लोग जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। 7 में से अगर 10 घटाएंगे कितना बचेगा -3 बचेगा, तो -3 हो जाएगा डी का मान। बस इसमें जो है वैल्यू पुट कर दो, -62 के 62, यहाँ पे माइनस का माइनस, 11 से 1 तो हो जाएगा 10 और गुने -3। अब देखो -62 के 62, यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, एक में से जब आपस में कैलकुलेशन कर दो, आपस में कैलकुलेशन -62 या माइनस में है प्लस में या 30, इसको घटाएंगे तो यहाँ हमको क्या बचेगा अंतिम में माइनस जो है 32 बचेगा। ये तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इस तरह से अगर ऐसा सवाल रहेगा कि इधर से इधर कौन सा पद होगा, अगर निकालने के लिए बस ए सूत्र का पुट करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इसको जो है आप लोग समझ जाइए। अगला सवाल कितना बढ़ रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक सामयिक दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत तक कितना ब्याज होगा वो निकालना है। देखो क्या करना है जी, 1000 की राशि पर प्रत्येक वर्ष जो है 8% की ब्याज लग रहा है। तो प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज कितना लगेगा, अगर 30 साल अगर इस तरह से हम लोग करते चलेंगे तो कितना ब्याज लगेगा, बस इसी को हम लोग पुट करें। बस हम लोग 1 साल के पहले ब्याज निकालेंगे या कि 1 साल की ब्याज कितना है। देखो यहाँ पे बाबू ब्याज बराबर जो है साधारण ब्याज बोले तो साधारण ब्याज सूत्र आप लोग जान रहे होंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय और गुने दर बटा 100। इस सूत्र का प्रयोग करके 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, बस 1 साल का। मूलधन कितना है 1000, जो मतलब जो पैसा लेता है ना उधार उसी को बोलते हैं मूलधन। जो समय जितना समय के लेता है उसको हम लोग समय, और दर का मतलब कितना रेट से लिया, बस कितना मूलधन है 1000 है, बस 1000 लिखेंगे गुने समय कितना 1 वर्ष के लिए पहले निकालते, दर कितना है 8 बटा कितना जाएगा 100, 2 जीरो खत्म, गुना करेंगे और 10 8 कितना जाएगा 80 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये ब्याज जो है 80 रुपये। दूसरा का साल अगर निकाल लेंगे बाबू देखो इस तरह से, और दूसरा का साल निकालेंगे तो बस जो है मूलधन तो सेम रहेगा। दूसरे का साल में जो है समय 2 साल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा कितना जाएगा 100, इसको कहेंगे 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। दूसरे का साल ब्याज जो है 160 रुपये हो जाएगा। तीसरा का साल अगर करेंगे तो इस तरह से हम लोग बढ़ते चलेगा, निकालने का मतलब शुरू पर 80 रुपया, फिर जो 160 रुपया, इसी तरह से 80 रुपया फिर बढ़ेगा 8 3 24 240 रुपया। इस तरह से डॉट डॉट कर जो है तुम्हारा जो है ब्याज प्रत्येक साल जो है बढ़ते रहेगा। तो बोल रहे हैं कि जो है 30 साल के अंत तक कितना ब्याज होगा, 30 साल के अंत तक ब्याज कितना होगा, बस कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को हम लोग एपी के फॉर्म में लिखेंगे, इसको जो है अंतिम में ए एन का सूत्र लगा करके हम इसको हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा हिंट्स कर दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। ए का मान कितना जाएगा 80 लिखेंगे, ए का मान कितना जाएगा 80, डी का मान कितना जाएगा जी, डी का मान कितना 1 ग्राम से घटाएंगे तो तुम्हारा जो है 160 में से 80 में, तो डी का भी मान कितना जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो एन का मान 30 वर्ष के लिए निकालना है, 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब एन बराबर हो जाएगा 30, बस सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस कुछ नहीं करेंगे। ए का मान कितना 80 प्लस एन का मान कितना है जी 30 है, 30 लिखेंगे माइनस 1 और डी का मान कितना है 80, बस इसको हल कर दो। 80 का 80 प्लस 1 ग्राम से अगर घटाएंगे कितना बचेगा 29 बचेगा, गुने कितना देगा 80, 80 का 80 प्लस 29 के 9 72 के 2 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितना होता है 23, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। 30 साल का टोटल ब्याज कितना जाएगा 2400 जाएगा, ये तुम्हारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। तीसरा से बस हल्का सा खाली इसमें कैलकुलेशन सा साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा करके और 2 बार निकाल दिए, बाकी जो है 80 ऐड करके हम लोग एपी के फॉर्म में लिख दिए, और जो है फिर हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके 30 साल के लिए क्या कर लिए निकाल लिए। चलिए अगला सवाल क्या बढ़ते हैं। देखिए अंतिम सवाल है, उदाहरण का अंतिम सवाल है। देखो बोल रहे कि फूलों की एक पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, फूलों की एक पंक्ति वगैरह में जो है पहले में 23 है, दूसरी में 21 है, तीसरी पंक्ति में 19 है, और जो है इसी तरह से उसकी अंतिम पंक्ति में इस तरह से अंतिम जो पंक्ति है वगैरह में 5। क्या कैरी में कुल कितनी पंक्तियाँ, मतलब कुल पंक्ति बोल रहे मतलब कुल के गो पंक्ति और निकालना है।
हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस अभी जो भी हम लोग पढ़े उस पर लिख देंगे। ए का मान कितना हो जाएगा जी, ए का मान शुरू वाला के बोलते हैं, ए का मान हो जाएगा 23। डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान मतलब अगला में से पिछला घटाएंगे, अगला कितना 21, 21 में से पिछला घटाएंगे 23, कितना बचेगा -2। अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं ए एन, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 5। बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, बाकी हल कर दो। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 5। ए का मान कितना है, ए का मान 23 है, 23 लिख दो, प्लस का प्लस, एन का मान कितना है जी, हम लोग को एन का मान पता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस, डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, -2 लिख दो बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 23 का 23 लिखें यहाँ पे। अब देखो बाबू यहाँ पे -2 है या प्लस है, गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, या माइनस है ये भी माइनस में, तो गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखो क्या करेंगे, 23 में 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, -2n बराबर 5 हो जाएगा, -2n बराबर 2n बराबर 5, ये प्लस 25 में है, इधर आके -25 हो जाएगा जी, -2n बराबर करेंगे, इसको घटाएंगे तो -20 बचेगा, इसे खत्म। n का मान अगर 2 से अगर 20 में भागा देंगे कितना बचेगा, कट जाएगा 10 बन, यानी जो है n का मान 10 आया, निकालने का मतलब टोटल जो है पंक्ति कियारी में जो हो जाएगा 10, पंक्ति की संख्या टोटल कितना हो जाएगा 10, ये तुम्हारा कहा जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल के सवाल प्रत्येक बेहतरीन आसान तरीके से समझे होंगे। इसका अगला क्लास में हम लोग इसका प्रत्येक एक्सरसाइज को हम लोग बारीक तरीक़ा से हल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।